सो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिलेटेबल होगा उन लोगों के लिए जिनकी बेइज्जती होती है उनके ही फ्रेंड ग्रुप में। एंड उनको बुली की ज़रूरत नहीं पड़ती, बुलीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका जो फ्रेंड ग्रुप है उन्हीं की बेइज्जती मारता रहता है। वो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं, उनकी कोई कदर नहीं होती एंड उनको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। सो अगर तुम भी उसी टाइप के बंदे हो देन ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है भाई। इसको पूरा वॉच करो एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड जो पहले तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे, तुम्हारी जो फ्रेंड ग्रुप था वो तुम्हारा वैल्यू नहीं करता, तुम्हारी वैल्यू नहीं करता था, इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम पॉइंट्स को फॉलो करोगे देन वो तुम्हारी वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे एंड तुम्हारी भी रिस्पेक्ट होगी, तुम्हारे भी जो पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यू होगी। तो वीडियो का टॉपिक है द पावर ऑफ साइलेंस, मतलब कि शांति की ताकत। शांति की ताकत, ठीक है। साइलेंस गिव्स कंट्रोल, मतलब कि देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, उसको तुम समझना। तो देखो एक बंदा है, ए नाम का ले लो, एक नाम का बंदा है, वो हमेशा बोलता रहता है, उसका कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ बोलता ही रहता है एंड कभी भी वो शांत नहीं होता। चाहे वो गलत बोल रहा हो चाहे वो सही बोल रहा हो, वो हमेशा बोलता रहता है, लिटरल हमेशा। एंड जब टीचर बोल रही होती है तब भी बोलता है वो, लाइक एवरी सेकेंड वो बोलता रहता है, उसका कुछ काम नहीं है, वो बोलता रहता है। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा बंदा जो कि सिर्फ उन समय पे बोलता है जहाँ पे उसकी नीड होती है एंड वो अब ऐसे पॉइंट रखता है जिनकी वैल्यू करी जाती है। तो मुझे बताओ तुम कौन से वाले की रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, कौन से वाले की जो पॉइंट है उनको एक्चुअल में रिस्पेक्ट करा जाएगा, मुझे बताओ। इसका आंसर बी होना चाहिए। नाम नहीं रखा था मैंने बट इसका आंसर बी होना चाहिए। वो वाला बंदा जो कि एक्चुअल में साइलेंस को फॉलो कर रहा है एंड तभी बोल रहा है जब उसकी नीड है, वो अपने वर्ड्स की वैल्यू कर रहा है बेसिकली। एंड अगर तुम्हें अपने वर्ड्स की वैल्यू नहीं है देन तुम कभी भी खुद ही को रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे एंड अगर तुम खुद ही को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे देन और लोग तुम्हारी कौन सी रिस्पेक्ट करेंगे भाई। सेकंड है प्रैक्टिस रिस्पॉन्स डिले। देखो इसको मैं प्रैक्टिस तो नहीं, प्रैक्टिस बोल सकते हैं बट ऐसा फॉर्म में नहीं कि देखो समझो, मान लो कि तुम कहीं भी किसी से बात कर रहे हो, तुम कन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी से कन्वर्सेशन होल्ड कर रहे हो एंड तुमसे उसने कुछ क्वेश्चन पूछा या फिर तुम्हारी बात चल रही है, उसने पूछ लिया कुछ भी ऐसा, मान लो कि तुम्हारी पिछली लाइफ कैसी थी, पिछले स्कूल में कैसा था, तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा था, देन तुम्हारा आंसर का एकदम आना चाहिए या फिर थोड़ा तुम समझोगे क्वेश्चन को देन तुम्हारा आंसर होगा। तुम्हारा आंसर थोड़ा डिले होना चाहिए, मतलब कि तुम्हारा आंसर थोड़ा सा रुक के होना चाहिए ताकि तुम समझ पाओ कि तुम्हारा मन क्या था, मतलब कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या था एंड तुम उसके हिसाब से आंसर को फॉर्म करो देन आंसर को दो। क्योंकि अगर तुम सीधा बोल दोगे कि भाई ऐसा ऐसा था देन रिस्पेक्ट नहीं होगी क्योंकि तुम कुछ भी बोल रहे हो। बल्कि अगर तुम समझ के बोलोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों में क्या वैल्यू है, देन जाके वो एक अच्छा वो करेगा, कन्वर्सेशन होल्ड करेगा, ठीक है। एंड एक चीज़ और कि तुम्हें ओवर थिंक नहीं करना कन्वर्सेशंस को, मतलब कि मान लो तुम बैठे हो किसी के साथ एंड तुम यही सोचे जा रहे हो कि अब मैं इससे बात करूँगा तो ये कैसा लगेगा, मैं किस तरह बोल रहा हूँ, देन ये एक ओवर थिंकिंग है। एंड अगर तुम ये कर रहे हो भाई, तुम रिस्पेक्ट तो छोड़ो भाई, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट अलग होगी बुरे तरीके से। सो प्लीज़ अपने वर्ड्स की वैल्यू करो, अपने वर्ड्स को समझो। रिस्पॉन्स डिले मतलब कि धीरे रुक के बोलो, क्वेश्चन को समझ के बोलो, ये करो, आंसर तब दो क्वेश्चन को समझ के। बट ये मत करो कि तुम सोच ही जा रहे हो, तुम ओवर थिंक कर रहे हो कन्वर्सेशंस के, ये एक होगा ओवर थिंकिंग का एंड ये एक मिस्टेक है। थर्ड एंड द लास्ट चीज़ ये है डोंट ओवर एक्सप्लेन एंड ऑब्जर्व, मतलब कि तुम्हें हर बार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, तुम्हें हर चीज़ को खुल के बोलना है एंड तुम्हें सामने वाले बंदे को कन्विंस करना है, इसकी नीड नहीं है भाई। अगर वो बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे टिका हुआ है, उसे एक गलत चीज़ अपनी समझ में नहीं आ रही, देन बोल दो तू ठीक है भाई, हट जाओ साइड, हट जाओ। बस तुम ऑब्जर्व करो, मतलब कि कौन से बंदे कैसे हैं, तुम हर चीज़ ऑब्जर्व करो बेसिकली। अगर तुम वहीं पे ओवर एक्सप्लेन करोगे तो तुम थोड़े कमज़ोर लगोगे क्योंकि तुम हर चीज़ को ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, देन ये एक चीज़ गलती है। तो ओवर एक्सप्लेन की जगह ऑब्जर्व करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगी, तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगी एंड तुम धीरे धीरे अपने ग्रुप में रिस्पेक्ट करे जाओगे, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं एंड यही था मेरी वाली वीडियो में। तुम मेरी और वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बल्कि अगर तुम्हें होम वर्कआउट से रिलेटेड पूरी एक अलग सी प्लेलिस्ट चाहिए, सो गुड फॉर यू, मैंने पहले बना रखी है, तुम जाके मेरे सेक्शन पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट वाले पे मैंने बना रखी है, 3 वीडियोस अपलोड रखी हैं, बाकी फ्यूचर में अपलोड करूँगा। एंड यही था मेरी वाली वीडियो में, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग एंड कीप टेकिंग एक्शन। बाय बाय। गया था फ़ोन अभी।